नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन भी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे छोटी-सी कि जिस समय आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो आप ऑल का बटन हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी समय से प्राप्त हो सकें। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे आज के मेरे बहुत ही खास मेहमान गिरधर मेवाड़ी जी। अब बॉन्डी बीच पर पहलगाम करने वाले पिता-पुत्र का खुलासा हो चुका है। बहुत ही शॉकिंग परतें खुल के सामने आ रही हैं और इस हमले की आशंका पहले से ही थी। इसके बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चेता भी दिया था। लेकिन देखिए अब उनकी आशंका सच साबित हुई है और जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं, जो डिटेल सामने आ रहे हैं, बड़े डरावने हैं। 50 साल के बंदूकधारी साजिद अकरम को पुलिस ने वहीं ढेर कर दिया और उसके बाद जो उनका पुत्र है नवीद अकरम, वो घायल हो गया, उसका उपचार चल रहा है। लेकिन समझने की बात ये है, इनकी जिहादी सोच ये आई कहाँ से है? उसे समझते हैं। गिरधर मेवाड़ी जी को जोड़ लेते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। मनविंदर जी, आपको आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। और भगवान से मेरे यही प्रार्थना है कि जिन जिन की मृत्यु हुई है उनकी भगवान की कृपा उन पर बरसे और उनके परिवारों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सर, ये घटनाएं बहुत दुखी करती हैं और एक बात और है, इनके जो जो साइड इफेक्ट जिन्हें हम कहते हैं, वो बड़े डरावने होते हैं और ये घटना पहली भी नहीं है और ये घटना आखिरी भी नहीं है। अब इस घटना में देखिए सर, 12 लोगों की मौत हो चुकी है और हो सकता है ये जब हमारा वीडियो लोग देख रहे हो तो ये संख्या और बढ़ सकती है। तो सर आप कैसे देखते हैं इस हमले को? कौन है इसके पीछे? अब बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं ना, कौन है, किसने किया और वो ही लोकेशन क्यों चुनी गई सिडनी की बीच पर? सर देखिए, ऑस्ट्रेलिया का टूरिज्म का बहुत बहुत बड़ा पॉपुलर डेस्टिनेशन बॉन्डी बीच है। आपने भी देखे होंगे, अब मतलब कुछ 2-3 दशक पहले बे वॉच करके एक सीरियल आता था। एग्जैक्टली, बे वॉच एंडरसन, जी हाँ, पैमेला जी एंडरसन इनके वो था। जी वो यही बॉन्डी बीच का वो सीरीज था। मतलब वो पूरा दुनिया को वहां बुलाने के लिए ये इतना हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम है। मतलब ये सर्फ कर सकते हो, आप बिकनी में आ सकते हो, जो भी है उनका उसका प्रमोशन कर रहे थे लोग। वो उसी बीच में ये घटना हुई है, ये हादसा हुआ है। एक दूसरा, अब अक्टूबर 7 योम कपूर के दिन, योम कपूर भी एक उनके त्योहार है ज्यूस का, उसी दिन अक्टूबर 7 2023 में जब इजराइल में हमला हुआ था, 1200 लोगों को बेरहमी से वो मारे थे और उसके बिल्कुल अगले दिन इसी बॉन्डी बीच में पैलेस्टीनियंस, पूरे पैलेस्टीनियन झंडा वहां लगा, वो फहरा के वो जश्न मना रहे थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सरकार की नाकामी है, निकम्मा सरकार वहां बैठी है, कि तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स है वो चला रही है। इस साल अक्टूबर में जब यूनाइटेड नेशंस की अधिवेशन हुआ जनरल असेंबली का, उस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिर आपकी यूके और फ्रांस, चारों देश सॉरी पैलेस्टीनियन स्टेट को तस्लीम किया, उनको रिकॉग्नाइज किया। तो बेंजामिन नेतन्याहू बोलता रहा। यह घटना होने के बाद, अक्टूबर 7 की जो घटना हुई है 2 साल पहले, उस घटना के बाद आप उनको क्या संदेश दे रहे हो कि आप जो किया वो अच्छा किया, इसलिए हम आपको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, ये संदेश दे रहे हो आप? उल्टा आप उनको और बैन करना चाहिए और उनका जो भी आपके यहाँ टूरिस्ट आते हैं या आपके कोई भी उनके ऑफिसर आते हैं, उनको अरेस्ट करके हमें सौंपना चाहिए आपको। तो आप क्या कर रहे हो? ये चिल्ला के वो बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहा था, फिर भी इनको अकल नहीं आई। इनकी जो स्पेशली जो लेफ्टिस्ट सोच रखने वाले होते हैं ना, जो कम्युनिस्ट सोच रखने वाले, इनके सरकार वही है। एंटनी अल्बनीसी लेफ्टिस्ट सरकार है और उधर भी आप देखिए, मार्क कार्नी देखिए,
कनाडा में, और इससे पहले जस्टिन ट्रूडो, वो भी लेफ्ट लिबरल पार्टी के ही थे दोनों। फिर यहाँ कियर स्टारमर तो है, कियर स्टारमर भी एक लेफ्ट सोच रखने वाला। फिर वहां फ्रांस के जो प्रधान राष्ट्रपति है वो भी इमैनुअल मैक्रोन, वो भी लेफ्टिस्ट है। ये पूरे लेफ्टिस्ट के सोच इतना घटिया और इतना खोखलापन है इनके, मतलब इसको समझ में नहीं आता है कि क्या कौन सी राक्षस ये झेल रहे हैं। तो इसका नतीजा आप देखिए अब क्या हुआ है। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू को एक राक्षस के नाते दिखाने का बहुत कोशिश किया। वहां ये हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, बच्चों को मार रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, बहुत से नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश किया है। 2 दिन पहले एक वीडियो आई जहां उस वीडियो में ऐसा था कि बच्चों के लिए जो भी इंटरनेशनल एड आ रही थी पूरा हमास ने कब्जा करके बैठा है। मतलब बच्चों को नहीं दिया है, बच्चों को मर नहीं दिया हमास, और मरते हुए बच्चों का वीडियोस निकाल के ये पूरे दुनिया में ढंका पीट रहे थे कि देखो हमारे साथ क्या कर रहा है इजराइल। उनके पास पहुंच रहा था फिर भी ये कर रहा था। इतना मतलब हैवानियत उसमें है हमास, और उसके समर्थन में ये पूरे लेफ्टिस्ट सोच रखने वाले देश, इनके लीडरशिप, इनके इकोसिस्टम पूरा उनके पीछे खड़ा था। तो उसका नतीजा आज देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। भाई ये जो हनुका जो उनके जो त्योहार है वो 8-9 दिन तक चलता है। ये ईसाई पूर्व 164 BCE में जो घटना हुई थी जेरूसलम में, उसकी जश्न है ये। इनको वहां से इजराइल से इनको पूरे ज्यूज को वहां से निकाल दिया गया जब एंटियोकस करके एक राजा था उधर सेल्यूसिड देश का, वो इनको पूरा वहां से बेदखल कर दिया था। तो ये लोग लड़ लड़ के फिर अपना जो मंदिर है जो जेरूसलम में उसको दोबारा वो लोग पा लिया। तो जब अपवित्र हो गया था, ये लोग फिर दोबारा उसको पाने के बाद उसको मतलब श्रद्धा से उसको पूरा प्रक्षालन करके फिर दोबारा उनके प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसीलिए ये 8 दिन इनके लिए 2000 साल से भी पुरानी एक परंपरा है, वो जश्न मनाते हैं। तो उसके चलते हुए अब देखिए फिर जब वो लोग मना रहे थे, क्या ऑस्ट्रेलियन सरकार को इतना भी अकल नहीं है कि कुछ ना कुछ घटना हो सकती है? क्योंकि पूरा उनके देश में एंटीसेमिटिज्म, जूस और इनके खिलाफ इतना मतलब वहां एक माहौल बन गया था, और उनको ये रिकॉग्नाइज भी किया पैलेस्टीनियंस को। फिर कुछ ना कुछ घटना होगी, इतना तो अकल होनी चाहिए उन सरकार को। वहां सिक्योरिटी लगाना चाहिए था। जो बंदा पकड़ा गया वो भी ऑस्ट्रेलिया सरकार की कुछ बड़ी कारकन से वो पकड़ा नहीं गया, उनको एक सिविलियन ने पकड़ा। और यहां हमारे देश में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, उसका नाम अहमद अल अहमद बता के पूरा ये एक नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश की है सब लोग कि देखो मुसलमान होते हुए भी ये लोग क्या कितना इंसानियत दिखाया, ये सब बकवास बोलने लगे। फिर इमीडिएटली उसका ये आ गया, क्लैरिफिकेशन आ गया, उसका असली नाम एडवर्ड क्रैबट्री है, वो एक आईटी प्रोफेशनल है। तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब उसको छुपाने का, उसको व्हाइट वॉश करने का, उसको किसी न किसी तरीके से इसकी तुष्टीकरण जो पॉलिटिक्स है उसको आगे चलाने का क्या क्या ये लोग करते हैं आप समझ सकती हो। तो ये तो बहुत दुखद घटना है। हमारी जो पहलगाम की घटना हुई है उससे कम तो नहीं है। ये भी एक रिलीजियस, एक धार्मिक या एक मजहब की सोच के चलते हुए ही इधर भी हुआ है। वो यहूदी है इसलिए उनको मारा है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को पकड़ के मारा है, ऐसी कुछ नहीं है। वो जब सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो जब जश्न मना रहे थे, तब जाके उनको मारा है। तो इनकी सोच कितनी गहरी है आप समझ सकते हो। तो किस किस को अपने वीजा दे रखे हैं, ऐसे राक्षसों को, हैवानों को आपने वीजा देंगे, उनको पनाह देंगे, तो यही होने वाला है। क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका में भी एक जूइश स्कूल के ऊपर हमला करने का साजिश करने के जुर्म में एक महिला को वो गिरफ्तार करके वहां एक टेररिज्म, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उनको जेल में बंद कर दिया। तो वो महिला डॉक्टर थी, डॉक्टर है, मतलब अभी जिंदा है, मगर एक डॉक्टर होते हुए भी वो इनके ऊपर हमला करने का कोशिश कर रही थी। तो जब उनको अपने डॉक्टर देखिए ना, अपने देश के डॉक्टर देखिए दिल्ली ब्लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रीलंका में देखिए जो मुस्लिम डॉक्टर था
वहां की महिलाओं को नसबंदी करना या उनके ऐसे गोली देना, उनको गर्भ नहीं होता है, तो ये सब चीज हरकत कर रहा था वो। तो आप देखिए, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब मजहब उनके खोपड़ी में घुस जाती है, मजहब के चलते हुए हम ये करेंगे तो ही हमें जन्नत मिलेगा, ऐसा इनके दिमाग में जहर भरा जाता है या भर जाती है, तो बस ये हैवान बन जाते हैं। हर जगह ये देख रहे हैं। और एंड सर, इजराइल ऐसे हमले एक अरसे से देख रहा है ना, झेल रहा है 80 साल से 80 साल से जिस दिन इजराइल एक स्वतंत्र देश के एक डिक्लेरेशन हुआ था, उसके अगले दिन इनके ऊपर 6 अरब देशों ने हमला किया है। अगले दिन इनके पास ना सेना थी, इनके पास ना हथियार थे, कुछ नहीं थे। जब ये लड़ रहे थे, ये क्रिश्चियन देश जितने भी थे, अमेरिका, यूरोप, यूके, जो भी थे, ये इनके ऊपर हथियार की पाबंदी भी लगाए। आप समझ सकते हो किस किस सिचुएशन से गुजर के निकल के उनके उद्देश्य को बचाए, आप समझ सकती हो। आज जब वो सबको मार रही है, उनको आप एक हथियारा करके आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वो इतना छोटा सा देश है, इनसे लगभग 100 गुना ज्यादा इनके पूरे इर्द गिर्द में पूरे इनको खत्म करने वाली सोच रखने वाली देश खड़ा है। करेगा तो क्या करेगा ये? आज अमेरिका आई है, मगर अमेरिका भी इतने शर्त रख रही है उनको समर्थन करने में, तो क्या होगा? अब देखिए, यूके में ज्यूस ऑलरेडी सरकार को एक पिटिशन दे दिया कि हम असुरक्षित मान रहे हैं इधर और महसूस कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी दे दीजिए। मतलब आप समझ सकते हो, जो हिटलर की दिन थे और आज वो फिर दोबारा वापस आ गया। कहीं भी आप देखिए, ये यहूदी है, जो ज्यूज हैं, तो वो सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में भी मुंबई कांड में जब हुआ था, चबाड़ हाउस में उनको मारा गया था। और मोशे जो छोटा बच्चा था, वो तो फिर फाइनली इजराइल चला गया, उनके साथ उनके नानी को उसको भी लेके गया, अलग बात है। मगर ये धुरंधर पिक्चर में उनका एक्चुअल ऑडियो क्लिप भी उसमें दिखाया है ना। तो इनकी मतलब ये जो सोच है, इनकी जो इनकी क्या कहते हैं उसको, जहर जो है, वो आप देख रहे हैं बॉन्डी बीच में आज। तो ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। तो इनके खिलाफ आप एक सैद्धांतिक और एक कल्चरल सिविलाइजेशन जंग लड़ना है आपको। आपकी वोट बैंक और तुष्टीकरण की और आपकी कम्युनिस्ट सोच से आप इनको लड़ नहीं सकते हो। सर, आप ये बताइए कि बे वॉच का भी आप जिक्र कर रहे थे, और उधर अमेरिका ने बहुत सारा पैसा दिया है पाकिस्तान को, तो क्या मुनीर मियां जो है अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं? उनको कुछ करके दिखाना है ये सब चीजें। देखिए, जब अमेरिका पाकिस्तान के तरफ कुछ कदम उठाती है, दोस्ती बढ़ाती है, तब ऑटोमेटिकली पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करती है। तो आप इतिहास उठा के देखिए, पिछले 80 साल में यही होता रहा। जब अमेरिका उसके साथ कुछ दोस्ती बढ़ाने का, दोस्ती की हाथ देती है, तुरंत उस हाथ के पीछे से हमें कुछ वार करने का कोशिश करता है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने जकड़ में पकड़ लिया, क्योंकि उनके परिवार को एक क्रिप्टो करेंसी का कुछ एक लालच दे दिया और इनको उनके कैंप में ले लिया। अब देखिए, वो क्रिप्टो करेंसी चलाने के लिए जो इनके जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इनको, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में आज सर्कुलर डेट के चलते हुए उनकी इलेक्ट्रिसिटी उसको मतलब चला नहीं सकते, इतना महंगा हो गया। तो उतने महंगी इलेक्ट्रिसिटी के चलते हुए क्रिप्टो माइनिंग ये कर ही नहीं सकता है। फिर भी उनको पकड़ लिया और इनको लालच देके उसको अपने कैंप में खींच लिया। तुरंत ये क्या करता है, इमीडिएटली यहां दिल्ली में ये कांड करवाता है। फिर डॉक्टर्स को स्लीपर सेल्स, भारत में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करता है। फिर मौलाना मसूद अजहर जो है, वो महिलाओं का एक टुकड़ा एक खड़ा करता है। फिर आज हम एक और न्यूज देखा है, लश्कर तैयबा भी एक महिलाओं का एक टुकड़ा खड़ा। तो मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर का जो अपमान है, उनका जो
जलील हुआ है असीम मुनीर, उसका बदला लेना चाह रहा है, उस बदले की आग में जल रहा है। करे तो क्या करे, कुछ करेगा तो फिर आके हम दोबारा थप्पड़ मारेंगे। तो इसीलिए अब आप उनके ये हाथ देखिए में ना कि वहां से सर क्या बयान आ रहा है, लश्कर तौबा के जो कमांडर है हाफिज अब्दुल रऊफ, वो बड़े भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि मक्की साहब कहते थे एक दिन हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, गजवाए हिंद होकर रहेगा, हम निजाम बदल देंगे, मुल्क में शरिया की हुकूमत ही केवल रहेगी। तो ये चाहते क्या है मतलब। और देखिए अब अगर मुनीर का कैरेक्टर देखना चाहे तो ये तस्वीर काफी है। देखिए वो आपने पूछा प्रश्न, वो चाहता क्या है। जी आप और हम, आप और मैं दोनों मुसलमान बनना है, यही चाहता है वो, ठीक है ना। गजवा हिंद का मतलब वही है, पूरा दुनिया को फतेह करना है। इसको मतलब जो काफिराना है इधर, उसको खत्म करना है, बुत परस्ती को खत्म करना है। तो यही है उनका सोच। अब लश्कर तोयबा की बात कर रहे हो आप, इसको छोड़िए। छोटे छोटे बच्चों का एक वीडियो निकला था 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, 2 साल पहले निकला था। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, उनके वीडियो निकला था। अगले ईद हम ताजमहल के पास मनाएंगे, हम गोवा जाके गोश्त खाएंगे। मतलब इतने छोटे बच्चों के दिमाग में क्या जहर ये लोग भर रहे हैं, आप सोच सकते हो। लश्कर तोयबा तो वो अलग बात है, वो तो एक बड़ा राक्षस है, उसको छोड़िए। और मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई टेररिस्ट तंजीम नहीं है। एक ही टेररिस्ट तंजीम है, वो पाकिस्तान की फौज है। ये लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद, ये सब जो है उनके डिविजन्स हैं, उनके बटालियंस हैं, या इनके जो मतलब हमारी जो टुकड़े होते हैं ना, वही है। इसलिए जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, ये इसके किसके जनाजे में आप जाते हो बताइए। किसी के घर आप जाते हो मातम के लिए, कोई मतलब आपके कोई मर गया तो कौन जाते हैं वहां जाने के लिए? उनके अपने लोग जाते हैं ना। तो मतलब जो मरे थे इनके अपने लोग थे, इनके सेना के फौज के अपने लोग थे, इसीलिए उस जनाजे में गए ये लोग। ये समझना है, वो अलग नहीं है। दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि हम अलग हैं और ये नॉन स्टेट एक्टर्स अलग हैं, ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और मोदी जी साफ साफ लफ्जों में बोला है ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद कि इस बार हम यहां भारत में कोई भी हमला होता है, हम ये नहीं देखेंगे कि ये कौन सी तंजीम किया है, और सरकार और इनके फौज के उसे हट के उस तंजीम को हम तस्लीम नहीं करेंगे। जो भी हुआ है हम ये मान के चलते हैं कि ये पाकिस्तान की सरकार ने किया है और पाकिस्तान सरकार को हम दंड देंगे। मोदी जी साफ साफ लफ्जों में बोला है। और न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगी। तो इनके साथ यही रिश्ता रखना है, इसी ढंग से इससे डील करना है। डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहा है, हमारे ऊपर दबाव डाल के हमें झुकाने के लिए इनको इस्तेमाल करना है। हम झुक नहीं रहे हैं, इसीलिए उनको इस्तेमाल कर रहा है, उनको हथियार दे रहा है। अभी $686 मिलियन इनके F-16 को मरम्मत करने के लिए पैसे दिए हैं। अभी इतना बड़े मात्रा में उनको क्यों पैसे देना है? सालाना इसका कोई 150 या मैक्सिमम 200 मिलियन डॉलर लगता है। 3 गुना ज्यादा क्यों दिया इनको? मतलब इनमें एडिशनल हथियार दे रहे हैं, जिस हथियार और रेडार से भारत की मिसाइल से वो बच सकें। दूसरा, जो बिल्कुल तबाह हो गया इनके F-16, उसको रिप्लेस कर रहा है। एक रिपेयर की एक ढोंग की एक एक्सक्यूज देके, वो जो हमने तोड़ दिया, जो हमने गिरा दिया, उसको फिर दोबारा रिप्लेस करने का कोशिश चल रहा है उधर। जब ऐसे राक्षसों को, ऐसे सांपों को आप पालते हो, तो आपके घर में घुस के वो नहीं मारेगा। आपका ही हिलरी क्लिंटन ने बोला था, आप सांप पालोगे तो आप ये मत समझना कि आपके पड़ोस में जाके वो डसेगी, आपको भी वो मारेगी। तो ये अकल आप में है कि नहीं है? अभी भी नहीं है। ये बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, आगे लंबे सोचते ही नहीं है। और एक और इसका हम समझना चाहिए कि पूरे दुनिया में 2 ही ऐसे धर्म हैं, जैसे जुडाइज्म है और सनातन धर्म है। ये दोनों को खत्म करने के लिए बाकी 3 अब्राहमिक मजहब जो है इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। कौन है वो? एक क्रिश्चियनिटी है, फिर इस्लाम है और तीसरा कम्युनिज्म है।
तीनों अरबिक रिलीजन है, तीनों का प्रेरणा वहीं से आता है, बाइबल से आता है। बाइबल से प्रेरणा लेके ही आपका कुरान भी आया था और आपके दास कैपिटल भी वहीं से आया था। तीनों के तीनों उनका प्रेरणा जो है क्रिश्चियन मोरालिटी से ही आता है। तो इनको इन दोनों धर्म से ही इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि 2000 साल के बाद भी हमने सर नहीं झुकाया, हम जिंदा बच गया। ज्यूस तो पूरे बिखरे हुए थे पूरे दुनिया में, फिर आके अपना देश वो खुद बनाया। इनको खत्म करने के लिए बहुत कोशिश हुआ इन क्रिश्चियन देशों से भी। आज भी देखिए, जब वो लड़ रहा है हमास के खिलाफ गाजा में, आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज देखिए, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में देखिए, क्रिश्चियन बच्चे, क्रिश्चियन प्रोफेसर, क्रिश्चियन थिंक टैंक्स। अब इस्लाम मुस्लिम्स को तो छोड़िए, मुस्लिम्स तो कर ही रहे हैं उनके समर्थन, हमास की समर्थन, मगर ये देखिए बच्चों के, आप कॉलेज में जाइए, वहां क्या नारा लग रहा है, रिवर टू सी पैलेस्टाइन इज वन। वो रिवर क्या है, अब बच्चों के साथ पूछिए, उनको पता भी नहीं है। रिवर टू सी, रिवर क्या है, जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर से सी के बीच में ही इजराइल है। उसका मतलब क्या है, इजराइल को खत्म करना है, यहूदियों को बिल्कुल खत्म करना है, दुनिया के नक्शे से मिटाना है, यही सोच है। अब हिटलर की बात इतना करते हैं क्रिश्चियन दुनिया, हिटलर से पहले ही 100, 200, 300 साल आप पीछे इतिहास में जाएंगे, ये सबसे पीड़ित समाज कोई है, वो ये जो जुड़ा ज्यूइश सोसाइटी है, उनका समाज है। मुस्लिम ही वही सोचते हैं। इसीलिए ये दो धर्म के जब विषय आता है, चाहे वो जुडाइज्म हो या हमारी सनातन धर्म हो, ये तीनों मिल जाते हैं, अपने आप में लड़ते हैं, अपने आप खूनी होता है। आप एक इस्लामिक देश दिखाइए जहां कम्युनिज्म चलता है, कहीं नहीं चलता है। कम्युनिस्ट चाइना में देखिए, जिंजियांग में आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते हो, और रमजान में आप रोजा नहीं रख सकते हो, दारू पीना है, नाचना है आपको। 400-500 साल पुरानी मस्जिदों को तोड़ के टॉयलेट्स बनाते हैं उधर। नस्ल बदलनी करने के लिए इनके महिलाओं के साथ वो बच्चा पैदा करते हैं, हान चाइनीज। मतलब इनके इस्लामिक देश में ना कम्युनिज्म पलप सकती है, ना क्रिश्चियनिटी पलप सकती है। कम्युनिस्ट देश में ये दोनों, बाकी दोनों नहीं हो सकता है। क्रिश्चियन कार्डिनल्स भी कम्युनिस्ट चाइना की शी जिनपिंग अपॉइंट करता है, पोप अपॉइंट नहीं कर सकता है। मगर जब जुडाइज्म और सनातन धर्म की बात आती है, ये तीनों मिल जाते हैं, फिर तीनों मिलकर इन दोनों के खिलाफ लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नफरत इतने गहरी है और इतने पूरे इनके नस नस में बस गया है कि ये दोनों को खत्म करना है। 2000 साल हम कोशिश करने के बावजूद ये कैसे जिंदा रहा, कैसे जिंदा बच गया, इसको खत्म करना है। तो ये सोच आप देखिए इधर क्या हो रहा है। अभी बॉन्डी बीच आपने बिल्कुल सही कहा आपने कि बॉन्डी बीच पर जो कुछ हुआ है बहुत ही दिल को डराने वाला है। एंड सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। नमस्ते।